दुनिया की राजनीति में इस समय एक नया माहौल बनता दिख रहा है। कुछ देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और कुछ देश इससे परेशान हो रहे हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए थे। वहां उनका स्वागत बहुत खास तरीके से हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे, गले मिले और पूरा माहौल दोस्ती से भरा था। ऐसा स्वागत हर नेता को नहीं मिलता, इसलिए इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। अब सवाल है, इस दोस्ती में ऐसा क्या है जिससे दुनिया के कुछ देश चिंतित हो गए हैं? दरअसल बात एक नए समूह की हो रही है। ऐसा समूह जिसमें कुछ देश मिलकर सुरक्षा, सेना और टेक्नोलॉजी में साथ काम कर सकते हैं। चर्चा है कि भारत, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस जैसे देश इस तरह के सहयोग में साथ आ सकते हैं। इन देशों की जगह अलग-अलग है, लेकिन इनके कुछ हित मिलते-जुलते हैं। इजराइल रक्षा तकनीक और आधुनिक हथियार बनाने में बहुत आगे माना जाता है। भारत अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहता है। ग्रीस और साइप्रस का तुर्की के साथ पुराना तनाव है, इसलिए ये देश एक दूसरे के साथ खड़े होकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जहां कुछ देश इस सहयोग को मजबूती मानते हैं, वहीं कुछ देश इसे खतरे की तरह देख रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान को है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर भारत और इजराइल मिलकर रक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, तो भारत की सैन्य ताकत और बढ़ जाएगी। अगर भारत को नई तकनीक या मिसाइल सिस्टम मिलते हैं, तो किसी भी टकराव की स्थिति में भारत को बढ़त मिल सकती है। इसी वजह से पाकिस्तान की राजनीति और मीडिया में इस मुद्दे पर काफी चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की भी इस पूरे मामले में एक अहम देश माना जा रहा है। तुर्की और ग्रीस के बीच लंबे समय से मतभेद हैं। समुद्र की सीमाएं, गैस और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच तनाव रहा है। इसलिए अगर ग्रीस किसी मजबूत समूह में शामिल होता है, तो तुर्की को यह अपने खिलाफ कदम लग सकता है। दुनिया की राजनीति में रिश्ते हमेशा सीधे नहीं होते। कभी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कभी दुश्मन दोस्त। इसलिए हर देश अपने हित देखकर फैसले लेता है। अब बड़ा सवाल यह है, भारत को इस तरह के सहयोग से क्या फायदा हो सकता है? पहला फायदा, सुरक्षा मजबूत हो सकती है। नई तकनीक और रक्षा प्रणाली से देश की ताकत बढ़ती है। दूसरा फायदा, दुनिया में भारत की पहचान और प्रभाव बढ़ सकता है। जब देश साथ काम करते हैं, तो उनकी आवाज मजबूत होती है। तीसरा फायदा, टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, खेती और उद्योग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ सकता है। इससे विकास की रफ्तार तेज हो सकती है। लेकिन हर फैसले के साथ जोखिम भी होते हैं। अगर भारत किसी मजबूत समूह का हिस्सा बनता है, तो कुछ देश नाराज भी हो सकते हैं। भारत की नीति लंबे समय से संतुलन की रही है। सबके साथ संबंध, किसी के खिलाफ खुला मोर्चा नहीं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भारत को सावधानी से कदम उठाना चाहिए। भारत के सामने पहले से कई चुनौतियां हैं। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, आर्थिक विकास और बड़े देशों के साथ संतुलन। ये सभी मुद्दे पहले से मौजूद हैं। ऐसे में नया तनाव जोड़ना सही होगा या नहीं, ये भी एक सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि बदलती दुनिया में मजबूत दोस्त जरूरी हैं। अकेले चलना हमेशा आसान नहीं होता। अगर देश साथ आते हैं, तो सुरक्षा और ताकत दोनों बढ़ती हैं। दुनिया की राजनीति शतरंज के खेल की तरह है। हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है। एक कदम दोस्ती भी बढ़ा सकता है और तनाव भी। आज भारत और इजराइल के रिश्ते मजबूत होते दिख रहे हैं। इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरे क्षेत्र और आने वाले समय की राजनीति पर पड़ सकता है। आने वाले वर्षों में कौन किसके साथ खड़ा होगा, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन एक बात तय है, दुनिया तेजी से बदल रही है। नए समूह बन रहे हैं, पुराने रिश्ते बदल रहे हैं और ताकत का संतुलन धीरे धीरे बदल रहा है। अब सवाल आपके सामने है, क्या भारत को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना चाहिए या फिर स्वतंत्र और संतुलित रास्ता ही सही है? सोचिए, क्योंकि आज के फैसले ही कल की दुनिया बनाते हैं।